हजरात, तादाद कम नहीं है आपकी, लेकिन सलाम के जवाब की जो आवाज़ मुझ तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाई। एक मरतबा और मैं आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, जवाब अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने आका व मौला मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत का गुलदस्ता बशक्ले दुरूद पाक बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। आज की ये नूरानी महफिल जिसमें हमारी और आपकी शिरकत है, ये महफिल के मुनक़्क़िद की वजह आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि दारुल उलूम सिदरतुल मुंतहा के फ़ारिग़ीन हुफ़्फ़ाज़ के सरों पर दस्तार बंदी का ये सुनहरा मौका है, जिसे आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा भी करेंगे और उलमाए किराम का खिताब नायाब भी समाअत करेंगे। मैं दो तीन शेर तहत लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश करके ये चाहूँगा कि आप सुनने का माहौल बनाकर रखें, ताकि उलमाए किराम के फैज़ तर्जमान से जो कलेमात निकले उसे सुने भी और अपनी ज़बान से सुबहान अल्लाह की सदा भी बुलंद करें। एक मरतबा मोहब्बत से पेशगी कह दीजिए सुबहान अल्लाह। मुलादा फरमाएं कि कोई लम्हा भी तेरे ज़िक्र से खाली न हुआ। ज़रा मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, कोई लम्हा भी तेरे ज़िक्र से खाली न हुआ। मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। और या रसूल अल्लाह, तेरी उम्मत के सिवा और किसी उम्मत में, या रसूल अल्लाह, तेरी उम्मत के सिवा और किसी उम्मत में कोई रूमी न हुआ, कोई गज़ाली न हुआ। कोई रूमी न हुआ, कोई गज़ाली न हुआ। और या रसूल अल्लाह, कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा। कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा। फिर अज़ानों में सोज़े बिलाली न हुआ। फिर अज़ानों में सोज़े बिलाली न हुआ। और हर हसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब। हर हसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब। एक भी चेहरा मोहम्मद सा जमाली न हुआ। एक भी चेहरा, ज़रा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक भी चेहरा मोहम्मद सा जमाली न हुआ। हज़रात, कुरान मुक़द्दस अल्लाह की पाकीज़ा किताब है। तमाम किताबों में ये किताब अफजल है। और ये किताब जिस रसूल पर नाजिल हुआ वो रसूल भी तमाम रसूलों में अफजल है। और इस किताब को जो अपने सीनों में महफूज कर लेता है वो आम लोगों से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि उसके सीने में कोई और नहीं बल्कि अल्लाह की मुक़द्दस किताब महफूज है। और ये किताब वो किताब है जो दुनिया में भी इंसान को इज्जत दिलवाती है। कब्र की मंजिल उसके लिए आसान हो जाती है।
और हश्र के मैदान में जब एक हाफिज कुरान मुकद्दस की हुक्म रब्बी पर तिलावत करेगा तो मंजर कैसा होगा, आप सोचें। ये कुरान कितनी मुकद्दस किताब है। पूरी किताब अपनी जगह, पूरी किताब की अफजलियत बरकतें अपनी जगह हैं। कुरान मुकद्दस में एक सूरत है जो हर शख्स को याद है, अक्सर व बेशतर लोगों को याद है, जिसे सूरह अखलास कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सूरह अखलास को 10 मर्तबा पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर रखा है। सुभान अल्लाह। और अगर जिसने 20-24 मर्तबा पढ़ा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए 2 महल तैयार फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तब तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह की वसाअत बहुत ज्यादा है। सोचो, इस किताब के एक सूरत का ये हाल है। जो बच्चा पूरे 30 पारे कुरान के अपने सीने में महफूज कर लेता है, उस बच्चे का मकाम भी कितना आला हो जाता है। जब तक बच्चे ने कुरान को हिफ्ज न किया था, लोग उसे नाम लेकर पुकार रहे थे या बच्चा कह के आवाज देते थे। लेकिन जैसे ही 30 पारे कुरान के सीने में महफूज हो गए, तो अब बाप भी बेटे का नाम लेकर नहीं पुकारता है, कहता है हाफिज साहब इधर आइए। पड़ोसी भी कहते हैं हाफिज साहब इधर आइए। खानदान के लोग भी कहते हैं हाफिज साहब इधर आइए। हत्ता के सिर्फ बच्चे का मकाम नहीं, बल्कि बच्चे के वालिद से भी कहा जाता है ये फला हाफिज साहब के बाप हैं, ये फला हाफिज साहब के बाप हैं। बच्चे ने कुरान सीने में क्या सजाया, बच्चे को भी इज्जत मिल रही है। और बच्चे के हाफिज होने की बुनियाद पे उसके वालिदैन को भी अच्छे तरीके से याद किया जा रहा है। ये कुरान कितनी मुकद्दस किताब है। जब कुरान का कारी कुरान पढ़ता है तो एक ईमान वाला ये चाहता है कि कुरान की आयतें पढ़ी जाती रहें और हम मोहब्बत से समाअत करते रहें। इसलिए कि जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते हाजिर हुआ करते हैं, और जिस महफिल में रहमत के फरिश्ते आते हैं उस महफिल का मकाम बड़ा आला होता है। तो आज यकीनन जिस महफिल में हम बैठे हैं, इस महफिल का मकाम बहुत आला है। और जितने लोग हाजिर आए हैं वो किसी और के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उसी कुरान के इल्म के ताल्लुक से उलमाए किराम की ज़बानी जो बातें पहुँचेंगी उसे सुनने के लिए आए हैं, उसको अपने दिल में बसाने के लिए आए हैं। दारुल उलूम के जितने असातिज़ा हैं, जितने हुफ़ाज़े किराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेहनती हैं, बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने शागिर्दों से पेश आते हैं और कुरान बहुत अच्छी तरह उसे पढ़ाते हैं, ताकि मेरा बच्चा जब सिदरतुल मुंतहा से निकले, किसी मस्जिद के मिंबर पर जाए, किसी मस्जिद के मुसल्ले पर जाए और कुरान की तिलावत करे तो मुसल्लियान झूम जाए, बच्चे ने कितना अच्छा कुरान पढ़ा है, तजवीद कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरतीब से कुरान पढ़ रहा है। तो बच्चे का ही नाम नहीं हो रहा है, जिस हाफिज ने पढ़ाया उसका भी नाम है, जिस मदरसे में पढ़ा उसका भी नाम है, जो मदरसे की देख रेख करते हैं उसके ताल्लुक से भी अवाम दुआ करती है कि मौला ऐसे मदरसे को तरक्की दे और जो उसके मावेनीन अराकीन हैं उन्हें और लगन की तौफीक अता फरमा। तो इस कुरान की तिलावत, इस कुरान को जिन बच्चों ने सीने में सजाया है वो बड़े खुशनसीब हैं, और जिन लोगों ने मेहनत की वो भी बड़े खुशनसीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको कुरान पढ़ने की और कुरान पढ़कर उसे समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।